स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार असम में घुसपैठियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और यही वजह है कि सबसे बड़ी बुलडोजर कार्रवाई भी असम में चल रही है। 2 दिन से लगातार बुलडोजर चल रहा है और अभी तक कई एकड़ जमीन खाली करवा ली गई है। उरिमिया घाट में 2 दिन से बुलडोजर चल रहा है, 29 और अब 30 जुलाई को भी। चर्चा करेंगे किस तरीके से घुसपैठियों के खिलाफ हिमंता बिस्वा शर्मा का एक्शन चल रहा है, लेकिन उससे पहले कैसे बुलडोजर कार्रवाई इन 2 दिनों में हुई है वो आपको बता देते हैं। असम के गोलाघाट में बुलडोजर कार्रवाई 29 जुलाई 2025 को गोलाघाट के में बुलडोजर कार्रवाई हुई और सरूपथार में रेंगमा वन अभ्यारण्य में बुलडोजर कार्रवाई शुरू की गई और लगातार बुलडोजर चल ही रहा है। अब ऐसे में दूसरे दिन यानी 30 जुलाई 2025 को भी बुलडोजर कार्रवाई जारी रही और बुलडोजर एक्शन लगातार चल रहा है। इस अभियान में लगभग 11,000 बीघा यानी 3600 एकड़ से ज्यादा वन भूमि से अतिक्रमण हटा दिया गया और बताया गया कि जो यहां पर घुसपैठिए थे उनको भी भगा दिया गया। गोलाघाट जिला प्रशासन और वन विभाग ने इस कार्रवाई को रेंगमा वन अभ्यारण्य की भूमि पर अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए शुरू किया था, जो कि लगातार चल रहा है। बुलडोजर वहां पर अवैध अतिक्रमण हटा रहा है। यह अभियान वन संरक्षण और सरकारी जमीन को मुक्त कराने के उद्देश्य से शुरू किया गया और असम के अलग अलग हिस्सों में यह ऐसा अभियान चल रहा है क्योंकि असम सरकार ने अवैध घुसपैठियों और अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई को प्राथमिकता दी है और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ये बात खुद कहते हैं। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने अवैध घुसपैठ के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति की बात कही है और अपनाई भी गई है। जब से उन्होंने ऐलान किया है, लगातार प्रशासन अवैध घुसपैठियों, अवैध अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार बुलडोजर कार्रवाई कर रहा है। अभी तक तो ये केवल हमने गोलाघाट का बताया कि 36,000 एकड़ जमीन 2 दिन में खाली करा गई। अभी तक लाखों एकड़ जमीन खाली कराई गई। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने कुछ दिन पहले कहा था। पंकज जी, इतने तेजी से ये कार्यक्रम क्यों चल रहा है बुलडोजर कार्रवाई असम में? चुनाव है इसलिए? सवाल ये होना चाहिए था कि अब तक क्यों नहीं चल रहा है, इतनी तेजी से चल रहा है। नहीं, सवाल ये होना चाहिए चुनाव है, सामने चुनाव है। नहीं, सवाल ये होना चाहिए कि बंगाल में भी तो चुनाव है, वहां क्यों नहीं हो रहा है? त्रिपुरा में क्यों नहीं हो रहा है? बिहार में तो चुनाव और नजदीक है, सीमांचल में क्यों नहीं हो रहा है बांग्लादेशी घुसपैठिया हटाओ अभियान? ये झारखंड में क्यों नहीं हो रहा है? ये मालदा, मुर्शिदाबाद, कालियाचक में क्यों नहीं हो रहा है? जो गुजरात में जाकर बच सकता है, बांग्लादेश कहां और गुजरात कहां? जो भेड़ द्वारका में बच सकता है वो बांग्लादेशिया के अपने आस पड़ोस में नहीं बच सकता। अरे पहले पता तो लगाओ, पहले कुछ कार्रवाई तो करो। तो आप सीधे बोलो कि नहीं करना है, इसका मतलब कि आप सपोर्ट कर रहे हो। हेमंत बिस्वा शर्मा, बहुत सारे लोग कि चुनाव को देखते हुए कार्रवाई चल रही है। ठीक है, चुनाव को देखते हुए चल रही है ना, कर दो आप भी। बंगाल में भी चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आ कैसे गए, यही बोल के घेरते हैं ना वर्तमान सरकार को। ये 10 सालों में नहीं आए हैं, ये लगातार आ रहे हैं 1947 से और तब ये संख्या बढ़कर 2-4-10 करोड़ पहुंची है। और ऐसी जगह क्यों चुनते हैं बसने के लिए? जंगल के बीच में, कोने में? नहीं, इनको कहीं भी देखिए, उत्तराखंड में भी ये फॉरेस्ट लैंड में बस रहे थे। ये जाएंगे कहीं भी चिड़िया मार के गाड़ देंगे और बोल देंगे चिड़िया बाबा की मजार है। यही करते हैं ये। आपको क्या आपके दिल्ली में नहीं है? एक फ्लाईओवर के ऊपर मैंने मजार देखा, मैंने कहा यहां कौन बाबा मर गया? तो बोले कि एक्सीडेंट में एक बूढ़ा मर गया था, उसका मजार बना दिया। मैंने कहा देखिए तो, और एक परिवार वहीं पर रह रहा है। ये जमीन पे कब्जा नहीं तो और क्या है? अबे यहां के चिड़ियाघर में, दिल्ली के चिड़ियाघर में चिड़िया बाबा की मजार है। हो सकता है कोई पक्षी मर गई होगी। जब उत्तराखंड की सरकार ने इन मजारों को हटाना शुरू किया तो आप यकीन नहीं मानेंगे कि 80% मजार के अंदर कोई शव ही नहीं थे, बस ऊपर सीमेंट का था। सिर्फ 80% मजारों के नीचे कुछ नहीं था। कहीं भी सीमेंट का चबूतरा बना दिया, उस पर चादर डाल दिया, बोल दिया कि आज से फलाना कोई बाबा का कर दिया। यह जमीन कब्जा करने की विधि है और चूंकि जंगलों में कम लोग देखते हैं, शहरों में तो बगल की जमीन पे कोई कब्जा करेगा तो कोई ऑब्जेक्शन कर देगा, और जहां खाली है नदियों के किनारे, जंगलों में, वहां कोई बोलने वाला नहीं होता है, तो वहां जाके बैठ गई है। और
ये स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे बस रहे हैं। लेकिन ये जो मैं बार बार एक बात बोल रहा हूं जी, कि हर शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे ये बस रहे हैं, आप निकल के भाग नहीं सके कल को कुछ हुआ तो। लेकिन ये जो कार्रवाई हुई गोलाघाट में, इसमें 1500 परिवारों को हटाया गया, कैसे तय किया गया कि वो घुसपैठिए थे? नहीं, 1500 परिवारों को नोटिस दिया गया और 80% खुद ही छोड़ के भाग गए नोटिस मिलते ही कि भैया ये फॉरेस्ट लैंड है, ये जंगल की जमीन है, आप आए हैं, अतिक्रमणकारी हैं, ये लीजिए नोटिस और करिए खाली। तो आपको यकीन नहीं होगा कि 80% तो खुद ही भाग गए छोड़ के। मैं वीडियो देख रहा था, जाके देखिए बांग्लादेश बॉर्डर पे बहुत सारा टेम्पो, ऑटो, इस लाइन लगा हुआ, पैदल भी। पूछे कि आप लोग कौन बारात में जा रहे हैं? बोले कि नहीं, हम लोग वापस बांग्लादेश जा रहे हैं। अब कौन ऐसा आंख रहते हुए अंधा है जिसको ये चीज नहीं दिखाई दे रहा है और कह रहा है कि ये घुसपैठिया नहीं है? जाके उसका गर्दन पकड़ के दिखाना चाहिए कि ये है जो जा रहा है वापस। जो कहते थे ना कि मेरे यहां एक भी घुसपैठिया नहीं है, तो भाग कौन रहा है? बेवकूफ बना। देखिए, देश से बड़ा कुछ नहीं, कोई राजनीतिक दल नहीं, कोई पॉलिटिक्स नहीं, और देश की सुरक्षा का मामला है। सभी दलों को इसमें एकजुट होकर करना चाहिए। यह झूठ बोलने से अब नहीं चलेगा कि इस देश में एक भी रोहिंग्या या बांग्लादेशी नहीं है, और जो कहता है वो मक्कार है, वो देशद्रोही है। जो भी कह रहा है कि इस देश में एक भी घुसपैठिया नहीं है, एक भी रोहिंग्या नहीं रहता, वो गद्दार है इस देश का। लेकिन करना यह है कि पता लगाना है कि कौन है। ठीक है, मैं मान लिया कि 5 करोड़ नहीं होगा, 50 लाख ही होगा। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि क्या भगाने से भाग जाएंगे? अरे भाई, एक भागेगा, एक तो कम से कम होगा ना। जितना कोशिश कर सकते हो, जाना है तो जाएंगे, नहीं जाना तो वैसे तो समस्या ये बढ़ती जा रही है। और एक बार जान जाइए, यहां से जो भागेंगे ना, वो जाके अपने वहां 4 परिवार वालों को बताए कि मत जाना, मार के भगा देता है, तो स्टॉप भी हो जाएगा, वो आना भी रुक भी जाएगा। हिमंता विश्वा शर्मा की चर्चा इसलिए ज्यादा होती है उनके बयानों, क्योंकि वो कहते हैं, पॉइंट आउट करते हैं, मुसलमान, मियां मुसलमान, ये टोपी वाले, जालीदार टोपी वाले। एक बात जानते कि नहीं, एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, असम के मुसलमानों को मियां मुसलमान नहीं कहा जाता। मियां मुसलमान उसको कहा जाता है जो घुसपैठ करके आए। बिल्कुल, उनकी बोली भाषा में परिवर्तन सब अलग है, अलग है, दिखता है आराम से। वहां के लोग, असमी लोग, और सबसे ज्यादा प्रताड़ित अगर इन मियां मुसलमानों से हैं तो हमारे आदिवासी भाई बंधु हैं, क्योंकि वो भी जंगलों में रह रहे हैं। वो ट्राइब्स हैं, चाहे बोडो हो गए, कुरलोंग हो गए, ये सब हैं। और जहां भी आप देखिएगा, ये जो घुसपैठ कर रहे हैं ना बांग्लादेशी, सबसे ज्यादा अगर किसी को सता रहे हैं तो आदिवासियों को सता रहे हैं, दलितों को। आदिवासी की राजनीति करने वाले क्यों नहीं बोल रहे हैं? अरे दोनों वोट बैंक है ना। देखिए, आदिवासियों को तो इस वजह से उन्होंने नफरत भर के रखा है कि बाकी लोग जो है यूरेशिया से आए हैं और जो बांग्लादेशी आए यही तुम्हारा भाई है, यही बता रहे हैं। वो बाकी अपने ही देश के लोगों के साथ नफरत भरते हैं और इनके प्रति कहते हैं कि दोनों एक ही वोट बैंक है। यही चल रहा है, ईमानदारी से बताओ तो। आज ये पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, ओवैसी या ममता बनर्जी, वो इसलिए नहीं छटपटा रहे हैं, वो इसलिए छटपटा रहे कि मेरा वोट बैंक बर्बाद हो जाएगा। आप जाके, मैं कसम खा के बोल रहा हूं कि आप जाके पूर्णिया में, सीमांचल में देखो कि सबसे ज्यादा तेजस्वी यादव के वोट बैंक को ही ये परेशान कर रहे हैं। आज मोतिहारी में अजय यादव मर गया, वो यादव नहीं था क्या? आप जाके पता कीजिए, उत्तर प्रदेश में यहां भी मारा है। आप बंगाल में जाके देखिए ना, आज बंगाली जो कि ममता बनर्जी के सपोर्टर थे, उनकी बहु बेटियों को उठाने वाला कौन है? कौन इज्जत के साथ खेल रहा है? यही बांग्लादेशी रोहिंग्या खेल रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये बात समझ में आए तब ना कि देश रहेगा तभी हमारी राजनीति रहेगी, हम सब चलेंगे। उनको तो लगता है कि बैठ खोने दो ना, क्या होगा, धर्मशाला है, आज 80% हिंदू थे तो कल जाके 30% हो जाएंगे, तो हमें क्या फर्क पड़ने वाला। लेकिन असम के सीएम हिमंता विश्वा शर्मा को फर्क पड़ता, और वो कहते हैं कि यहाँ की डेमोग्राफी देश को सुरक्षित बनाने के लिए बेहद जरूरी है। मैं स्ट्रेटेजिक लोकेशन बता रहा हूं। भारत का नॉर्थ ईस्ट में सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजिक लोकेशन कौन सा है? चिकन नेक। चिकन नेक में दार्जिलिंग के आसपास जाके पूछिए वहां के लोगों से कि 10 साल पहले ये सब मुसलमान थे, वो बोले कि नहीं, ये सब हाल में आके बसे हैं। वो जो 22 किलोमीटर की पट्टी है ना, आज वो बस चुके हैं रोहित, और जिस दिन उन्होंने ऐलान कर दिया ना, वो कट ऑफ कर देंगे पूरे नॉर्थ ईस्ट को शेष भारत से, फिर आर्मी हेलीकॉप्टर से भेजना पड़ेगा, याद रखिए। बिल्कुल, और यही वजह है कि पहले ही सुरक्षित रह लिया जाए इन घुसपैठियों, अवैध रोहिंग्याओं
इन सब को बाहर किया जाए, और वही असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा कर रहे हैं और ये बात वो कह रहे हैं। फिलहाल लगातार बुलडोजर एक्शन गोलाघाट में जारी है और 2 दिन से बुलडोजर चल रहा है और वहां वन की जमीन को खाली कराया जा रहा है। फिलहाल एक बात मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि वो कैसे काम करते हैं। क्योंकि मैं बंगाल वगैरह में रहा हूं, हर मुसलमान को पता है कि हर जिले में एक जामा मस्जिद है। ये पता है कि नहीं? वो जैसे ही क्रॉस करके आता है उसको ये नहीं ढूंढना पड़ता है कि रहूंगा कहां, खिलाएगा कौन। वो चुपचाप किससे पूछ के पता करता है कि जामा मस्जिद कौन सा है। लोकल मस्जिद कोई दिखती है वहां से पूछ लेता है, वो अटैच होते जामा मस्जिद में भेजते हैं। जामा मस्जिद से उनको डिस्पैच किया जाता है। वहां के बाद एक कंप्लीट नेटवर्क काम कर रहा है कि भाई बंगाल का आधार कार्ड बना दो और इसको भेज दो बेंगलोर, क्योंकि बंगाल में तो हो सकता है कि सब जान जाएंगे ना कि ये अनजान आदमी है। और मैं आपको एक उदाहरण, बिल्कुल फैक्ट्स बता रहा हूं। रमेश सरकार नाम का एक लड़का है, वो बेंगलोर में गया और बेंगलोर में जब पुलिस ने छापामारी की तो पता चला कि वो बांग्लादेशी। वो कह रहा है कि नहीं, मैं बंगाल का रहने वाला, हिंदू मेरा नाम है। उसके इतिहास को खंगाला तो पता चला कि सही बात कर रहे हैं कि रमेश सरकार के, रमेश अधिकारी नाम था उसका, रमेश अधिकारी के जो पिताजी थे उनके 4 लड़के थे, सोमेन, सौमित्र, रमेश और ये। तो इसका पिता का भी एस्टेब्लिश हो गया, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी सब इसके पास है, सब कुछ। अब बंगाल सरकार से मांगा तो बोला कि हाँ हमारे पास रिकॉर्ड है कि इसके पिता थे, उनका ये 4 बेटा है, यहां से बेंगलोर गया। फिर चेक हुई 2005 की SIR रिपोर्ट, उसमें पता चला कि जिसको ये अपना पिता बता रहा था उसका 2 ही बेटे थे, सौमित्र सेन और ये 2 ही थे। 2005 में उस व्यक्ति के 2 बेटे थे, 2010 में 2 बेटे थे, लेकिन अचानक 2015 में उसके 4 बेटे हो गए और एक बेंगलोर चला है, दूसरा दिल्ली में काम कर रहा है। तो क्या पूरे देश पे SIR का वक्त आ गया है? अगर नहीं कीजिएगा, देखिए जांच एक बार कर लीजिए ना। अच्छा बताइए, मैं आपको ईमानदारी से दिल पे हाथ रख के बता रहा हूं, बिहार में आपने पब्लिक में से किसी को यह कहते सुना कि मेरा नाम था वोटर लिस्ट में लेकिन कट गया, मैं यहां का रहने वाला हूं? सुना ये स्टेटमेंट? नहीं आया ना। क्या किसी नागरिक संगठन ने जिस इलाके में भी SIR हुआ कहीं ये कहा कि ये फलाने मेरे गांव के रहने वाले मेरे बाबा हैं लेकिन देखिए इनका नाम काट दिया? इस तरह की कोई शिकायत नहीं है। कोई छोटा मोटा नेता शिकायत किया जो वहां काम कर रहा है? वो शिकायत कौन कर रहा है? राहुल गांधी जाके दिल्ली में। इसको क्या पता भाई कि किसका कटा किसका जुड़ा? ये पटना में बैठ के तेजस्वी यादव कर रहा है। लोकल लोग कंप्लेन करेंगे कि नहीं करेंगे अगर कटा है तो? उनका नाम एक नहीं नाम कटा है जेन्युइन आदमी का। अब कोई मर गया, माइग्रेट कर गया तो उसका कट गया तो क्या कर लें? बिल्कुल, और यही वजह है पंकज जी की SIR की मांग कई राज्यों में उठ रही है। शुभेंदु पूरे देश में एक बार जांच करके देख ले और देखिएगा कितना फर्जी। बॉर्डर पे भीड़ लग जाएगा, मेला लग जाएगा बाहर भागने के लिए। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में कह रहे हैं, सीएम फडणवीस खुद महाराष्ट्र में कह रहे हैं और असम में भी इसकी चर्चाएं होती रही हैं। बहरहाल जिस तरीके से हिमंता सरकार में लगातार अवैध अतिक्रमण, अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्याओं पर एक्शन जारी है, उस पर आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइएगा। बने रहेगा हमारे साथ लगातार। नमस्कार।